तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। और आज हम इस वीडियो में वाक्य के बारे में पूरे डिटेल्स में समझेंगे और इनके प्रकार को भी जानेंगे। और इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा वाक्य। आखिर वाक्य होता क्या है सो समझिएगा। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा पद होना चाहिए और वह सार्थक समूह में होना चाहिए जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, उसे हम क्या कहेंगे? वो वाक्य कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, सत्य की विजय होती है। यह एक क्या है? वाक्य है, क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है ना, कि सत्य की क्या होती है? विजय होती है। किंतु यहाँ पर भी देखिए, एक वाक्य के टाइप का लिखा हुआ है, सत्य विजय होती है। यहाँ पर इसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए हम इसको वाक्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। वाक्य हम उसी को कहेंगे जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है वाक्यांश। वाक्यांश किसको कहते हैं सो समझिएगा। शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग वाक्यांश कहते हैं। क्या कहेंगे? वाक्यांश। ये देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है दरवाजे पर। समझिएगा, दरवाजे पर, ये तो हम समझ गए कि दरवाजे पर, ठीक है ना, लेकिन इसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है ना। कोने में, वृक्ष के नीचे, इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। कोने में हम तो समझ गए कि कोना किसको बोलते हैं, वृक्ष के नीचे हम समझ गए कि वृक्ष किसको बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है कि वृक्ष के नीचे आखिर हो क्या रहा है, कोने में है कौन, दरवाजे पर है कौन। ठीक है। तो हम नहीं समझ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्यांश। ठीक है। अब देखिए, कहता है इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। ठीक। इसके बाद देखिए, वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। पहला तो होता है हमारा उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। समझिएगा, उद्देश्य किसको बोलेंगे? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जो हमारा वाक्य दिया रहे, ठीक है ना, उसमें जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। ठीक है। और इसके बाद विधेय किसको बोलेंगे? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। यानी कि देखिए, कोई अगर वाक्य आपको दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर इस वाक्य में राम जो है ना वो उद्देश्य है। ठीक है। क्योंकि इसमें राम के बारे में चर्चा हुआ है। ठीक। और इसके बाद राम जो भी कर रहा है, ठीक है, जो कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या कर रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, तो ये यानी कि सॉरी पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो ये यानी कि विधेय हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब कोई वाक्य दिया रहे उसमें जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग उद्देश्य कहेंगे, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कि जो, यानी कि देखिए यहाँ पर राम क्या है? उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए है वाक्य के भेद एवं प्रकार। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझेंगे, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य को जो भेद होता है वो 8 प्रकार का होता है। ठीक है ना। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा होता है विस्मयादिवाचक वाक्य। इसके बाद हमारा होता है आज्ञावाचक वाक्य, इसके बाद होता है इच्छावाचक, सातवां है संकेतवाचक, आठवां है हमारा संदेहवाचक। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, हम सभी प्रकार को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा विधानवाचक, यानी विधान सूचक वाक्य। समझिएगा, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि वैसा वाक्य जिससे हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है।
उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो विधान सूचक वाक्य कहेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि भारत एक देश है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि भारत क्या है, एक देश है। ठीक है, राम के पिता का नाम दशरथ है। यहाँ पर भी हमको जानकारी प्राप्त हो रहा है कि राम के पिता का नाम क्या है, दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा है, यहाँ पर भी हमको जानकारी मिल रहा है। तो ये सब वाक्य हमको हमारा क्या हो जाएगा, तो विधानवाचक सूचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जिस वाक्य से हमें जानकारी मिले उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो विधान सूचक वाक्य कहेंगे। इसके बाद देखिए हमारा है निषेधवाचक वाक्य। समझिएगा, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने दूध नहीं पिया, इसमें काम नहीं होने का बोध हो रहा है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पर देखिए नहीं शब्द है ना, तो जिस वाक्य में काम नहीं होने का भाव प्रकट हो उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य बोलेंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए हमारा है प्रश्नवाचक। ठीक है ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए भारत क्या है, प्रश्न पूछा गया कि भारत क्या है, तो हम बोलेंगे भारत एक देश है। ठीक है, इसके बाद है राम के पिता कौन है, तो हम बोलेंगे राम के पिता दशरथ है। ठीक है, दशरथ कहाँ के राजा हैं, तो अयोध्या के राजा थे। ठीक है ना, इसके बाद देखिए हमारा है आज्ञावाचक। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखिए। तो ये सब जो वाक्य है हमारा, ठीक है ना, ये आज्ञावाचक है या फिर विधि सूचक वाक्य है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए हमारा है अगला नंबर विस्मयादि वाक्य। ठीक है ना, इस वाक्य में क्या होता है, किसी प्रकार का भाव प्रकट होता है, सहानुभूति प्रकट होता है, खुशियाँ प्रकट होता है। ठीक है ना, तो वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आह कितना सुंदर उपवन है। ठीक है ना, इसमें देखिए भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओहो कितनी ठंडी रात है, इसमें भी भाव प्रकट हो रहा है। बल्ले बल्ले हम तो जीत गए, ठीक है ना, हम जीत गए, इसमें भी भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा विस्मयादि वाक्य हो जाएगा, विस्मयादि वाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए हमारा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा या फिर आशीर्वाद का बोध होता है उसे हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, ठीक है ना, यानी कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए नववर्ष मंगलमय हो। ठीक है, नववर्ष मंगलमय हो, तो यहाँ पर देखिए नया वर्ष जो है मंगलमय हो, यहाँ पर हम अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। और ऊपर में भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये हम आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये सब जिसमें आशीर्वाद दिया जाए या फिर अपनी इच्छा को प्रकट किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद देखिए है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, आप संकेत कीजिएगा कि राम का मकान किधर है, उधर है। इसके बाद सोनू उधर रहता है, तो इसमें भी आप संकेत कीजिएगा कि सोनू किधर रहता है, तो उधर रहता है, अपने हाथ से इशारा कीजिएगा ना। तो आपको जिस वाक्य में इशारा करना पड़े, संकेत करना पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, आप ही सोचिए अगर हम आपसे पूछे कि बताइए राम का मकान किधर है, तो आप अपने हाथ से बताइएगा ना कि राम का मकान उधर है। ठीक है, हम बोलेंगे कि सोनू किधर है, तो आप बोलेगा कि सोनू उधर है, हाथ से इशारा कीजिएगा। ठीक है ना, तो जिस वाक्य में आपको संकेत करना पड़े उसे संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा है संदेहवाचक वाक्य। समझिएगा, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, संदेह हो रहा है, क्या वह यहाँ आ गया, अभी पता नहीं है पूरा, ठीक है ना, कॉन्फर्म हमको पता नहीं है। क्या उसने काम कर लिया, संदेह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए संदेह हो रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, ठीक है ना, संदेह लगे, जिस वाक्यों में लगे कि यहाँ पर संदेह हो रहा है तो उन वाक्यों को क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, क्या आपने पढ़ाई कर लिया, ठीक है, ये क्या है, संदेहवाचक है। ठीक है ना, हम आपसे पूछेंगे कि क्या तुम बाजार चला गया, तो यहाँ पर देखिए संदेह हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सब वाक्य क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।